राजस्थान के उत्तर पश्चिमी रेगिस्तानी इलाके में स्थित ढोलागंज गांव अपनी ऊंटों की संस्कृति और सम्मान के लिए प्रसिद्ध है। इस गांव में ऊंटों को न सिर्फ एक पालतू जानवर के रूप में देखा जाता है, बल्कि उन्हें परिवार का हिस्सा माना जाता है। एक दिन एक पत्रकार शिखर इस गांव की विशेषताओं को जानने के उद्देश्य से वहां पहुंचता है। गांव में प्रवेश करते ही वह अनेक ऊंटों को देखता है और थोड़ी दूर जाने पर एक व्यक्ति उसे ऊंट के साथ दिखाई देता है, जिसका नाम अभी है। शिखर उससे बातचीत करता है और ढोलागंज की ऊंटों से जुड़ी कहानी जानना चाहता है। अभी शिखर को अपने घर ले जाता है और वहां बैठकर उसे गांव का ऐतिहासिक किस्सा सुनाता है। वह बताता है कि 1935 में जब इस गांव का नाम गणपुर हुआ करता था, तब चंदन नामक एक युवक अपने पिता के साथ बाहर से आए पर्यटकों को ऊंट की सवारी कराया करता था। चंदन का एक खास ऊंट था जो न सिर्फ उसका साथी था, बल्कि पूरे गांव का अभिमान भी बन गया था। इस ऊंट ने एक समय पर अपने साहस और निष्ठा से गांव की रक्षा की थी और तभी से पूरे गांव में ऊंटों को एक विशेष स्थान और सम्मान दिया जाता है। चंदन और उसके पिता के पास दो ऊंट थे, एक ऊंटनी और उसका बेटा जिसका नाम ढोला था। चंदन और ढोला के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। हर सुबह चंदन के पिता ऊंटनी का दूध निकालते थे, लेकिन ऊंटनी हमेशा अपने दूध का एक हिस्सा अपने बेटे ढोला और दूसरा हिस्सा चंदन के लिए बचाकर रखती थी। ये देखकर चंदन के पिता अक्सर कहते, हर दिन देखता हूं कि तू दो लोगों का दूध अपने अंदर बचाए रखती है, एक अपने बेटे ढोला के लिए और दूसरा मेरे बेटे चंदन के लिए। ढोला और चंदन हर वक्त साथ रहते, खेलते और गांव भर में घूमते रहते थे। एक दिन चंदन और ढोला गांव के बाजार में घूम रहे थे। तभी चंदन को एक दुकान में एक अनोखी और चमकदार चेन दिखाई दी, जिस पर हीरे जैसी कोई वस्तु जड़ी हुई थी। चंदन ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत चेन है। ढोला, ये तुम्हारे गले में बहुत अच्छी लगेगी। मैं इसे तुम्हारे लिए खरीदता हूं। तभी चंदन की एक दोस्त पूनम वहां आ गई और हैरानी से पूछने लगी, चंदन, इतनी महंगी चेन किसके लिए ले रहे हो? चंदन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये चेन मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त ढोला के लिए खरीद रहा हूं। पूनम ने आश्चर्य से कहा, मगर ये तो ऊंट है, तुम इस पर इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हो? चंदन ने गंभीरता से उत्तर दिया, ऊंट है तो क्या हुआ, है तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त। हम दोनों रोज एक ही माँ का दूध पीते हैं। तुम मेरे दोस्त ढोला के बारे में कुछ मत कहा करो। इसके बाद चंदन और ढोला घर लौटने लगे। रास्ते में चंदन रुक गया और ढोला के गले में वह चेन पहनाई। जैसे ही चेन गले में पड़ी, ढोला ने इंसानों की तरह बोलना शुरू कर दिया, यह तो बहुत खूबसूरत चेन है। चंदन चौंक गया, ढोला, तुम तुम बात कर रहे हो और मुझे तुम्हारी बात समझ भी आ रही है। ढोला ने जवाब दिया, हाँ चंदन, यह सब इस चेन की वजह से हुआ है। यह एक जादुई चेन है जो मुझे बोलने और तुम्हें मेरी भाषा समझने की ताकत देती है। चंदन यह बात दौड़कर अपने पिता को बताने गया। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, यह ऊपर वाले की देन है कि तुम दोनों अब बात कर सकते हो। तुम्हारी दोस्ती अब और गहरी होगी, लेकिन ध्यान रखना, यह राज किसी और को कभी पता नहीं चलना चाहिए। जब चंदन ने अपने पिता को बताया कि ढोला अब इंसानों की तरह बोल सकता है, तो उन्होंने चेताया, बेटा, ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, नहीं तो लोगों की बुरी नजर तुम दोनों की दोस्ती पर पड़ सकती है। चंदन ने वादा किया कि वह इस रहस्य को कभी उजागर नहीं करेगा। यह कहानी सुनकर शिखर चकित हो गया और तुरंत सवाल किया, तो क्या सिर्फ इसलिए कि एक ऊंट बोल सकता था, पूरे गांव ने ऊंटों को पूजना शुरू कर दिया? इस पर अभी मुस्कुराया और बोला, नहीं, सिर्फ बोलने की वजह से नहीं। हम ऊंटों को इसलिए मानते हैं क्योंकि ढोला ने जो किया, वह इस गांव की मिसाल बन गया। ढोला और चंदन की दोस्ती और भी मजबूत हो गई थी, लेकिन तभी गांव पर एक नया संकट आ गया। अकाल पड़ गया और सारे कुएं सूख गए। गांव में पानी की भयंकर कमी हो गई थी। एक दिन चंदन के पिता ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, गांव के पास अब पानी का कोई जरिया नहीं बचा है। तुम्हें रेगिस्तान में जाकर पानी ढूंढना होगा। उस वक्त चंदन के साथ पूनम भी मौजूद थी, जिसे यह राज पता था कि ढोला बात कर सकता है। पूनम ने कहा, आप चिंता मत कीजिए चाचा जी, मैं भी चंदन के साथ चलूंगी। हम मिलकर गांव के लिए पानी ढूंढ निकालेंगे। जब चंदन ने बताया कि ढोला भी उनके साथ जाएगा, तो पूनम थोड़ा चौंकी। ढोला भी? चंदन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पूनम, रेगिस्तान में ऊंट से बेहतर साथी और कौन हो सकता है। तीनों, चंदन, पूनम और ढोला, रेगिस्तान की ओर निकल पड़े पानी की तलाश में। चंदन के पिता ने उन्हें विदा करते हुए कहा, जाओ बेटा, अब इस गांव को बचाने का जिम्मा तुम्हारे कंधों पर है।
जब तक पानी न मिल जाए वापस मत लौटना। तीनों ने दिन भर तपते रेगिस्तान में आंखें गड़ा गड़ा कर हर कोना छाना, इस उम्मीद में कि कहीं कोई तालाब या पानी का स्रोत मिल जाए। मगर एक पूरा दिन बीत गया और उन्हें एक बूंद पानी भी नहीं मिला। सूरज की तपिश, थकावट और प्यास ने उन्हें कमजोर कर दिया, लेकिन उनका हौसला अभी भी कायम था। रेगिस्तान में घंटों भटकने और पानी न मिलने के कारण पूनम थक कर परेशान हो गई थी। उसने चंदन से कहा, चंदन, मुझे नहीं लगता कि हमें रेगिस्तान में कहीं पानी मिलेगा। जब हमारे गांव के कुएं ही सूख चुके हैं, तो यहाँ क्या उम्मीद रखें? मेरा मानना है कि हमें और आगे जाना चाहिए। शायद कोई दूसरा गांव मिल जाए जहां कुएं में पानी हो और हम उसे भरकर गांव ला सकें। तभी ढोला ने कहा, हाँ, हमें आगे जाना चाहिए। शायद कोई रास्ता मिल जाए। लेकिन पूनम ने झुंझलाकर जवाब दिया, तुम चुप रहो ढोला। तुम क्या जानो रेगिस्तान या गांवों के बारे में? तुम तो बस एक ऊंट हो, ज्यादा दिमाग मत लगाया करो। चंदन को पूनम की बात बुरी लगी और उसने सख्ती से कहा, पूनम, मैंने कितनी बार कहा है कि ढोला से इस तरह बात मत किया करो। वो सिर्फ ऊंट नहीं है, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। और अगर उसने कहा है कि आगे जाना चाहिए, तो शायद सच में कोई उम्मीद हो। पूनम ने थोड़ा चिढ़कर कहा, क्या अब तुम इस ऊंट की बातों पर भरोसा करने लगे हो? ये बोल सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि इंसानों की तरह सोचता भी है। चंदन शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोला, मैंने कहा ना, ढोला के बारे में इस तरह बात मत करो। पूनम ने थक कर आखिरी कोशिश करते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमें अब लौट जाना चाहिए। पूरे एक दिन से हमें पानी नहीं मिला है और गांव में थोड़ा बहुत जो पानी बचा है, वो खत्म होने से पहले हम उसे पी सकते हैं। लेकिन चंदन ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, नहीं, जब तक मुझे पानी नहीं मिल जाता, मैं वापस नहीं जाऊंगा। अगर अब हार मान ली, तो गांव वालों का क्या होगा? वो बचा हुआ पानी भी खत्म कर बैठेंगे। हमें अब भी उम्मीद रखनी चाहिए।